बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 लीटर दूध लिया है, इसके साथ 1 कप चावल लिए हैं। चावल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दिया है कि इस वाले कप से नापे हैं, साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं। और इसको मैंने 2 घंटे पहले चावलों को पानी में भिगो दिया था। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कॉन्डेंस मिल्क का 1 पूरा टिन लिया है जो कि 200 ग्राम का होता है। छोटी इलायची 7 से 8 अदद ली हैं। चीनी हस्बे ज़रूरत हम लेंगे जितनी हमें कॉन्डेंस मिल्क के बाद ज़रूरत होगी, क्योंकि काफ़ी मीठा होता है ये। और बटर लिया है मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। उसके साथ पिसा हुआ खोपरा और बादाम लिया है 4 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें। और इसके साथ ही मैं कटे हुए बादाम और पिस्ता लूँगी गार्निशिंग के लिए। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है देगची में, जिसमें हमने खीर पकानी है। जब पानी में बॉयल आ जाए तो हम इसमें जो हमने 2 घंटे पहले से चावल भिगोए हुए हैं वो डाल देंगे और इनको 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पर हमने पानी में पहले चावल बॉयल किए हैं ताकि जब हम दूध डालें तो चावल हमारे पास पहले से गले हुए हों। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है और यहाँ चावल हमारे पास गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने बटर लिया था वो शामिल कर दूँगी। बटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चावलों को और 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे दम दे देंगे ताकि बटर का जो टेक्सचर है और फ्लेवर है वो सारा चावलों में आ जाए अच्छे से। और पानी भी जो थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है इसमें वो भी खुश्क हो जाए बिल्कुल। 5 से 6 मिनट के लिए हम सिर्फ इसे यहाँ पर फ्लेम लो करके दम दे देंगे। जब हमने चावल डाले थे पानी में तब से फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ था। अब दम दिया हमने लो फ्लेम पर और अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो हमने दूध रखा हुआ है 3 लीटर वो हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि चावल अब हमारे पास अच्छे से गल चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम 3 लीटर जो दूध है वो इसमें शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे हम अच्छे तरीके से। 1 से 1.5 घंटा मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे ताकि चावल और दूध जो हैं वो यकजान से होना शुरू हो जाएं आपस में। मुसलसल चम्मच चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे तब तक जब तक के सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। दूध शामिल करने के बाद इलायची शामिल करके तब मैं इसे ढककर इस तरीके से पकाऊंगी। बीच बीच में ये देखें इस तरह से हम चम्मच चला लेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे ना लग जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद एक दफ़ा आप इसमें चम्मच चला लें। और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। पहले बॉयल आने तक मीडियम रखा था और उसके बाद फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे और इसको इस तरीके से तकरीबन 1.5 घंटा हम पकने देंगे। जितना अच्छे से चावल और दूध आपस में पकेंगे उतना ही खीर का टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। 1 घंटे के बाद आप देख लें कि यहाँ पर ये टेक्सचर हमारे पास आ गया है, चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पता चल रहा है अब ये नीचे नहीं बैठ रहे। और यहाँ पर अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। साथ ही हम इसमें जो खोपरा और बादाम लिए हैं वो शामिल कर देंगे और कॉन्डेंस मिल्क का जो 1 टिन लिया है वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इसको। और इस तरह से जब हम चम्मच चलाएंगे तो पीछे जो देगची का पैंदा है उसके साथ हम इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से मैश भी होते जाएं, क्योंकि गल गए हैं बहुत ज़्यादा तो ये बहुत आराम से मैश हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा घुल गए हैं चावल, बहुत थोड़े थोड़े से इसके ज़रे नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्योंकि इसमें बहुत मीठा कॉन्डेंस मिल्क शामिल किया था, टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत होगी चीनी शामिल कर लेंगे। 5 से 7 मिनट चीनी शामिल करने के बाद दोबारा इसे पका लेंगे। चम्मच अब यहाँ पर हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट मुसलसल चलाते रहना है। उसके बाद जो मैंने बादाम और पिस्ता काट के रखे थे गार्निशिंग के लिए, उसमें से आधे मैंने अंदर शामिल कर दिए हैं खीर में इस तरीके से, और बाकी जो हैं आधे वो मैंने बचा लिए हैं ऊपर गार्निश करने के लिए। खीर हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टोटल हमें इसमें 2 घंटे का टाइम लगा है। 1.5 घंटा हमने इसको वैसे ही पकाया और उसके बाद आधा घंटा हमने मुसलसल चम्मच चला के अच्छे से उसको मैश किया चावलों को और मिक्स किया है आपस में। बादाम और पिस्ते से अच्छे से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खीर हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।